नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं न्यूज 100 में देश और दुनिया की तमाम खबरें। उत्तर प्रदेश के राजभवन में आज शाम 5 बजे योगी मंत्रिमंडल की चाय पार्टी। सीएम समेत सभी मंत्री राज्यपाल से मिले। सभी मंत्रियों और विधायकों को सीएम योगी की नसीहत, विवादित बयान देने से बचें, किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। यूपी के सभी नए मंत्रियों को सीएम योगी का निर्देश, 15 दिन के अंदर दें अपनी संपत्ति का ब्यौरा। लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग पर रहेंगे सीएम योगी। विधिवत पूजा पाठ के बाद सरकारी आवास में होंगे शिफ्ट। जी न्यूज से बोले डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, यूपी में देंगे भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी सरकार। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, किसानों की कर्ज माफी और अवैध कत्लखाने बंद करने का वादा जल्द होगा पूरा। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने पर मुस्लिम समाज ने भी किया खुशी का इजहार, ढोल बजाकर बांटे फूल। गोरखपुर में योगी समर्थकों ने मनाई होली। गोरखपुर मंदिर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न। सीएम योगी आदित्यनाथ के गांव यमकेश्वर में जश्न, ढोल नगाड़े बजाकर जमकर नाचे लोग। सहारनपुर में नकुड़ सीट से चौथी बार जीते धर्म सिंह सैनी बने मंत्री, परिवार में मनाया गया जश्न। बीजेपी पर मायावती का आरोप, आरएसएस का एजेंडा पूरा करने के लिए योगी को बनाया गया है मुख्यमंत्री। योगी के मुख्यमंत्री बनने पर समाजवादी पार्टी नेता नरेश अग्रवाल ने कहा, जनता की उम्मीदों पर खरी उतरे सरकार। बिहार के मंत्री अब्दुल जलील ने कहा, अब कट्टरवादी छवि बदले योगी आदित्यनाथ। असदुद्दीन ओवैसी ने योगी को सीएम बनाने पर उठाए सवाल, कहा बीजेपी का असली मुखौटा सामने आ रहा है। गाजीपुर में सैयद अबुल हसन अशरफी ने कहा, नई सरकार से मुसलमानों में कोई डर नहीं है। संभल में योगी के सीएम बनने की खुशी मना रहे बीजेपी समर्थकों पर हमला, 2 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल। पंजाब के बठिंडा में आम आदमी पार्टी के विधायक ने उठाया ईवीएम का मुद्दा, कहा शिकायत पर चुनाव आयोग से कार्रवाई न होने पर जाएंगे हाईकोर्ट। मणिपुर में आज एन वीरेन सिंह सरकार विधानसभा में पेश करेगी विश्वास मत, बहुमत के लिए 21 विधायकों की जरूरत। मणिपुर में आर्थिक नाकेबंदी खत्म, पिछले 3 महीने में नाकेबंदी से राज्य का विकास प्रभावित हुआ। मणिपुर में बिना शर्त रिहा किए जाएंगे यूएनसी के नेता, जनजातीय नेताओं और छात्र नेताओं पर चल रहे केस भी होंगे वापस। पार्टी के चुनाव चिन्ह पर आज चुनाव आयोग में जवाब देगा शशिकला गुट। तमिलनाडु के पूर्व सीएम पनीर सेल्वम ने पेश किया है नाम। आज होने वाला जाट आंदोलन 15 दिन के लिए टला। दिल्ली में सरकार से बातचीत के बाद जाट नेताओं ने लिया फैसला। आज खुले हैं दिल्ली एनसीआर के सभी मेट्रो स्टेशन। ट्रैफिक पुलिस की सलाह, नई दिल्ली इलाके में जाने से बचे। जाट आरक्षण पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान, कोर्ट में है मुद्दा, जरूर मिलेगा न्याय। जाट आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मामले वापस लेने पर विचार करेगी सरकार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया वादा। आज स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लेंगे उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। हरिद्वार में सफाई अभियान की शुरुआत। मुंबई के ट्राम्बे में अब हालात शांतिपूर्ण। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के बाद हुआ था उपद्रव, आरोपी हिरासत में। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता मसर्रत आलम की जमानत पर सुनवाई आज। सरकार की चुनौती पर जिला अदालत ने लगाई थी जमानत पर रोक। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा 2 दिन की यात्रा पर आज भोपाल से पहुंचेंगे मथुरा। रमन रेती आश्रम के समागम में लेंगे हिस्सा। महाराष्ट्र में किसानों की कर्ज माफी को फडणवीस ने सिरे से किया खारिज। विधानसभा में बोले, किसानों का कर्ज माफ करना संभव नहीं है। फडणवीस के रुख पर शिवसेना का ऐतराज, कहा किसानों से माफी मांगे मुख्यमंत्री, चुनाव में किया था कर्ज माफी का वादा। महाराष्ट्र में किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे ने तूल पकड़ा। नांदेड़ में संभाजी ब्रिगेड ने रोकी वित्त मंत्री की कार। मुंबई में किसान स्मृति दिवस पर 1 दिन का अन्न त्याग आंदोलन। यवतमाल में खुदकुशी करने वाले किसानों को दी श्रद्धांजलि। बेमौसम बारिश और तूफान से महाराष्ट्र के लातूर और मराठवाड़ा में फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। अनार की खेती प्रभावित हुई। रविवार को मुंबई की लोकल ट्रेन में रहा मेगा ब्लॉक। हाईवे रूट और सेंट्रल रूट की ट्रेनें देरी से चली। मुंबई की लोकल ट्रेनों पर आतंकी हमले का अलर्ट। वेस्टर्न रेलवे ने मांगी अतिरिक्त सुरक्षा, एजेंसियों को लिखी चिट्ठी। दंतेवाड़ा में शहीद हुए 2 जवानों को श्रद्धांजलि। मुठभेड़ में 6 नक्सलियों को मारने के बाद हुए थे शहीद। जयपुर में महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प के साथ कार रैली, 300 कारें हुई शामिल। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में सर्चिंग पर निकली टीम पर नक्सली हमला, 2 जवान घायल, जगदलपुर अस्पताल में भर्ती। एमपी के सियोनी में बाघ का आतंक, एक गांव में घुसकर 2 बैलों पर हमला, गांव वालों ने वन विभाग से मांगी मदद। एमपी के रेवा में कूड़े में 2 इंसानी भ्रूण मिले हैं। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। राजस्थान के बांसवाड़ा में दूषित भोजन करीब 40 लोगों ने खा लिया, जिसके बाद वो बीमार हो गए।
मृत्यु भोज में भोजन करने के लिए लोग पहुंचे। उत्तराखंड के खटीमा में शॉर्ट सर्किट से घर में आग लगी, लाखों का सामान जलकर खाक। पीलीभीत के कोतवाली सदर क्षेत्र में कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे से विवाद, पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर छुड़वाया कब्जा। एमपी के राजगढ़ में हाईवे पर ट्रक ने बाइक को कुचला, बाइक सवार की मौके पर मौत, ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का नेता गिरफ्तार, 25 लाख की लूट में शामिल होने का आरोप। एमपी के शिवपुरी में एक ही परिवार के 2 पक्षों में चली गोलियां, घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एमपी के धार में मंदिर के पास जलता हुआ शव मिलने से सनसनी, CFSL के अधिकारी मौके पर पहुंचे। यूपी के सुल्तानपुर में बीएससी के छात्र की गोली मारकर हत्या, पैसे के लेन देन के विवाद की वजह से हुआ है मर्डर। यूपी के मुरादाबाद में छात्रा से छेड़छाड़ से परेशान होकर खुदकुशी, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। यूपी के मुरादाबाद में कॉलेज के छात्र की गोली मारकर हत्या, 10,000 रुपए के उधार से बढ़ा था विवाद। यूपी के कन्नौज में 4 दिन से लापता नाबालिग छात्रा का शव मिला, परिवार वालों ने पुलिस पर उठाया सवाल। जयपुर में 12 साल की छात्रा को अगवा कर रेप, परिचित लड़के पर आरोप, तलाश में जुटी है पुलिस। बिहार के गया में संपत्ति विवाद में 45 वर्षीय महिला की हत्या, पड़ोसी पर शक। बिहार के मुजफ्फरपुर में घूसखोर फायर ब्रिगेड कर्मचारी बेनकाब आग बुझाने के लिए मांगे पैसे, केस दर्ज। यूपी के बदायूं में रेप की कोशिश के बाद दबंगों ने नाबालिग लड़की को जिंदा जलाया, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। यूपी के गाजीपुर में एक व्यक्ति को दबंगों ने गोली मार दी, एक गिरफ्तार, दूसरा तलाशी चल रही है उसकी। बिहार के कटिहार में पिस्टल दिखाकर महिला से गहने लूटने वाला बदमाश 5 साथियों के साथ गिरफ्तार, CCTV से हुई है पहचान। यूपी के बरेली में सर्राफा कारोबारी से लूटपाट, गहने और रुपयों से भरा बैग छीना, विरोध करने पर मारी गोली। राजस्थान के बूंदी में रेत से भरे 6 अवैध ट्रक जब्त, हर ट्रक पर 1,14,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। हरियाणा के IG की पत्नी के नाम से 30 लाख के फर्जी लोन का खुलासा, एक महिला समेत 2 गिरफ्तार। मेरठ में पकड़े गए चोर को पब्लिक ने बुरी तरह से पीटा, पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, चोर का दूसरा साथी फरार। गाजियाबाद में हाईवे पर लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश, माल ले जा रहे ट्रक को बनाया गया था निशाना, हथियार भी जब्त। पंजाब के मोहाली में BMW कार से मिला सूटकेस में रखा हुआ शव, पति की हत्या के बाद शव ठिकाने लगाने की फिराक में थी महिला। इलाहाबाद के मऊआइमा में पूर्व ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद शमी की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार। महाराष्ट्र के यवतमाल में पुलिस अफसर ने खुद को मारी गोली, थाने में मिला खून से लथपथ शव। हरियाणा के मेवात में गो तस्कर गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। इन्होंने पुलिस के जवानों पर भी हमला करने की कोशिश की थी, कुचलने की कोशिश की। एमपी के कवर्धा में साइबर फ्रॉड, 36 मजदूरों के बैंक खातों से निकाली गई रकम, खाताधारकों से नहीं मिला था ATM कार्ड। छत्तीसगढ़ के जंगलों में एनकाउंटर, आधा दर्जन से ज्यादा नक्सली मारे गए, 2 जवान भी शहीद। गया में पकड़ा गया 5 लाख रुपए का इनामी नक्सली, कोबरा 205 और गया पुलिस के साझा ऑपरेशन में गिरफ्तारी। 1 जुलाई से GST लागू करने का रास्ता आज हो सकता है साफ, केंद्रीय कैबिनेट करेगी विचार विमर्श। सिक्किम के गंगटोक में बदला मौसम का मिजाज, बर्फबारी से सैलानी और स्थानीय लोगों के चेहरे पर आ गई है रौनक। कश्मीर के गुलमर्ग में स्कीइंग कैंप का आयोजन, सेना ने कैंप में हिस्सा ले रहे 14 युवाओं का खर्च उठाया। एमपी के बैतूल में बना अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड, 228 दिव्यांग युवक युवतियों ने एक साथ शादी की। एमपी के सिवनी में गांव में घुसा टाइगर, 2 बैलों को घायल करने के बाद वापस जंगल की ओर भाग गया। एमपी के खंडवा में स्टार नाइट का आयोजन, राज्यपाल यादव और टीवी के कई कलाकारों ने बांधा समा। BCCI में लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू करने पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, अवमानना मामले में माफी मांगने पर अनुराग ठाकुर को पेशी से छूट मिल गई। BCCI ने मुंबई की सदस्यता चीनी, तेलंगाना, बिहार और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को पूर्ण सदस्यता का दर्जा। धोनी के चोरी हुए 3 मोबाइल मिले, दिल्ली पुलिस ने की पुष्टि, द्वारका थाने में दर्ज की गई थी FIR। विजय हजारे ट्रॉफी हारने के बाद धोनी का ऐलान, IPL के बाद झारखंड के खिलाड़ियों को करेंगे ट्रेन। जल समझौते पर आज भारत पाकिस्तान के बीच इस्लामाबाद में बैठक, उरी हमले के 6 महीने बाद होगी बात। आज देश लौटेंगे निजामुद्दीन, दरगाह के दोनों धर्मगुरु पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हो गए थे लापता। पाकिस्तान में हिंदुओं की शादी को कानूनी मान्यता मिलने का रास्ता साफ, राष्ट्रपति ने हिंदू मैरिज बिल को मंजूरी दे दी। ट्रंप ने उत्तर कोरिया के खिलाफ रुख कड़ा करने के संकेत दिए, किम जोंग पर गलत तरीके से काम करने का आरोप लगाया। इराक के मोसुल में सेना अल नूरी मस्जिद के करीब पहुंची, मस्जिद को ISIS के कब्जे से आजाद कराने की होगी बड़ी कोशिश। उत्तर पश्चिम सीरिया में विद्रोहियों के गढ़ में सेना के हवाई हमले, राहत कर्मी मलबे से लोगों को बचाते हुए नजर। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के हेनोवर में सबसे बड़े तकनीकी मेले का उद्घाटन किया गया, डिजिटल मुहिम को बढ़ावा देने की वकालत। पेरू में बाढ़ का वीडियो आया सामने, राहत कर्मी लोगों को
बचाते हुए नजर आ रहे हैं। रूस के नोवोसिबिर्स्क में साइबेरिया के गवर्नर के खिलाफ प्रदर्शन, टैक्स में बढ़ोतरी का विरोध। उत्तर पश्चिमी चीन में वन विभाग ने हिम तेंदुओं को जंगल में रिहा किया, दुर्लभ प्रजातियों में से एक। उत्तरी चीन के शांक्षी में झरने की हैरतअंगेज तस्वीर, काफी दूर तक नजर आ रही है, हवा में उड़ रही बौछार। नासा के स्पेस एक्स ड्रैगन कार्गो शिप ने इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से भरी उड़ान, 1 महीने का मिशन पूरा कर प्रशांत महासागर पर उतरा। अमेरिका के कोलोराडो में आग से भयंकर तबाही, अब तक 1000 लोग बेघर हो गए। सरकार 3 के स्क्रिप्ट में विवाद पर बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश, नीलेश गिरकर को स्क्रिप्ट दिखाएं रामगोपाल वर्मा, नीलेश ने लगाया है चोरी का आरोप। कपिल शर्मा के रवैये से आहत सुनील ग्रोवर छोड़ सकते हैं कॉमेडी शो, कपिल ने बताया पारिवारिक झगड़ा, कहा आपस में सुलझा लेंगे। जल्द आएगी एक्ट्रेस आशा पारेख की ऑटोबायोग्राफी, सलमान करेंगे लॉन्च। फिल्म नाम शबाना के प्रमोशन में जुटे अक्षय, 31 मार्च को रिलीज होगी फिल्म। प्रमोशन में तापसी पन्नू और मनोज वाजपेयी रहे मौजूद।